नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपने पीछे का रिवीजन भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो नो क्लास मैं करवा चुका हूँ। आज की 10वीं क्लास है 2001 वर्ड की सीरीज का। सफिशिएंट मटेरियल है ऑल एग्जाम के लिए, लेकिन आपको ढंग से पढ़ के रिवीजन करना है बार बार। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान मटेरियल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। इन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो हड्डियों का, बोन्स का मतलब हड्डियां, फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा, इंटरनल या एक्सटर्नल यानी आंतरिक या बाहरी, जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे बोलते हैं स्केलेटन, कंकाल। टेस्ट गुड फूड फॉर ड्रिंक एंड इंजॉय इट टू द फुल, उसे बोलते हैं सेवरिंग, यानी कि टेस्ट करना, गुड फूड अच्छे भोजन करना, पीना और इंजॉय करना। खुश मिजाज इंसान कह सकते हो आप, बहुत ही आनंद लेता है अपनी लाइफ में। फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन ए सराउंडिंग मास, उसे बोलते हैं एम्बिड। एम्बिड का मतलब अंत स्थापित करना। देखो, निश्चितता के साथ डीपली यानी बहुत ही गहराई से स्थापित करना, उसे हम कहते हैं एम्बिड, अंत स्थापित। टू वॉक अनस्टेडली अबाउट टू फॉल, फॉल यानी स्टेगर, लड़खड़ाना। ठीक है, लड़खड़ाना का मतलब होता है स्टेगर। अब देखिए, फॉल यानी गिरना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म है फॉलन। अनस्टेडली का मतलब इधर उधर लड़खड़ाना यानी कि हिलना डुलना, एक जगह खड़ा नहीं रहना, उसे बोलते हैं अनस्टेडली। A collection of poems, stories, etc. that have been written by different people and published together in a book, उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है बहुत सारी पोइम्स का जो कलेक्शन होता है, उसे ही हम कहते हैं एंथोलॉजी। पर्सन हु डिफर्स इन रिलीजियस ओपिनियंस, उसे बोलते हैं हेरेटिक, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि रिलीजियस विधर्मी होता है, जो धर्म को अधर्म बताता है, विश्वास नहीं करता है, उसकी बुराई करता है, उसे बोलते हैं हेरेटिक इंसान कह सकते हैं। ए पर्सन बिटवीन द एजेज ऑफ 60 टू 69, उसे बोलते हैं सेक्साजेनेरियन। वहीं मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा पर्सन जो 70 से लेके 79 की एज के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं सेप्टुजेनेरियन। स्पेलिंग ध्यान में रखना, SEPTUAGENARIAN, सेप्टुजेनेरियन, जो कि 70 साल के आसपास का होता है, उसके लिए ये हो जाएगा। और 60 साल का मैंने बता दिया। ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीफ्स, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि बुराई करता है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है बुराई करना, ट्रेडिशनल बिलीफ्स की, उसे हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। एक ग्रांट और पेमेंट टू सपोर्ट ए स्टूडेंट्स एजुकेशन, जो ग्रांट होता है या पेमेंट दिया जाता है सपोर्ट करने के लिए, स्टूडेंट की शिक्षा के लिए, उसे हम कहते हैं स्कॉलरशिप। अरे स्कॉलरशिप मिलती है ना, आप जैसे कॉलेज में जाते हो, NIT वगैरह करते हो, PMT करते हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो एक क्या है, पैसा है, पेमेंट है, सपोर्ट करने के लिए, एजुकेशन के लिए। रब ए पार्ट ऑफ बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। रब ए पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि रगड़ना, बॉडी पार्ट को रगड़ना, क्यों? ताकि गर्मी उठाने के लिए है, उसे बोलते हैं चापे। चापे का मतलब बॉडी को रगड़ कर गरमाना। सडन इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसे बोलते हैं स्पास्म। सडन यानी अचानक, इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसे बोलते हैं स्पास्म। अचानक से बॉडी में कुछ ऐंठन उत्पन्न हो जाना, उसे कहते हैं सडन इनवॉल्यूंटरी। देखो, वॉल्यूंटरी का मतलब ऐच्छिक, इनवॉल्यूंटरी का मतलब अनैच्छिक, जो हमने चाहा नहीं लेकिन हो गया, उसे बोलते हैं स्पास्म। मूव विथ अर्जेंट हेस्ट, हेस्ट का मतलब भी होता है जल्दी से। रश का मतलब, देखो इसको याद कैसे करो, रन, RUN, रन का मतलब दौड़ना, इसी से हो जाएगा रश। लेकिन एक होता है राश, राश का मतलब लापरवाह इंसान, राशकल, रेस, रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह इंसान या राश। ध्यान में रख लेना, दोनों में कंफ्यूजन होता है, मैंने बता दिया कि रश RUSH, तो यहाँ से हो जाएगा RUN। लेकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इनसाइट, इसका मतलब होता है मायोपिक। लेकिंग यानी कमी होना, फोरसाइट यानी कि दूर देखने या फिर सोचने की जो चीजें होती है, एक इंसान में सोचने की जो दृष्टि, दूरदृष्टि होती है, वो कम होती है, उसकी कमी होती है, उसे हम बोलते हैं मायोपिक। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग या पब्लिक ओरेटरी स्किल्स, उसे बोलते हैं इलोक्यूशन, जो कि बोलने का तरीका होता है पब्लिक के सामने कहीं पे भी, तो उसे बोलते हैं इलोक्यूशन। An official certificate from a government that make a document from one country acceptable in another, उसे बोलते हैं अपोस्टाइल। यानी कि अपोस्टाइल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण। यानी एक गवर्नमेंट, जैसे कि हम भारतीय हैं, अगर आप भारतीय गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट बना कर ले जाते हो, ताकि भारतीय देशों में आप क्या कर सकते हो, वीजा मतलब कि घूम सकते हो, तो उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण। अपोस्टाइल का मतलब इंग्लिश में आप समझ सकते हो, देखिए, इंटरनेशनल स्टाम्प ऑफ ऑथेंटिसिटी। ठीक है ना, कि आप बढ़िया आदमी हो,
वगैरह वगैरह, इससे संबंधित होता है अपोस्टाइल। जबकि अपोस्टल का मतलब होता है ईश्वर का दूत, APOSTLE। जबकि मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, अपोस्टेसी का मतलब होता है जिसने धर्म को त्याग दिया है, पार्टी को त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया, एकांत में रहने लगा है, उसे हम बोलते हैं अपोस्टेसी। वो सोचता है कि भाड़ में जाए ऐसी की तैसी, तो इससे याद हो जाएगा, ऐसी की तैसी से हो जाएगा अपोस्टेसी, ठीक है ना, एक याद करने के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं। एक ग्रुप ऑफ पीपुल उसे बोलते हैं क्राउड। क्राउड का मतलब जानते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, क्राउड, भीड़। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स उसे बोलते हैं स्केपेगोट। स्केपेगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। एक ऐसा इंसान जो कि निर्दोष होता है लेकिन उसको दूसरों की गलती के लिए ब्लेम कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं स्केपेगोट। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जहाँ पे ये जो कई नेता होते हैं, विधायक होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो एक गरीब बच्चों को उठा के क्राइम कर देते हैं, कोई बड़ा आदमी, और फिर गरीब बच्चे को उठा के उस केस में डाल देते हैं, तो उसे बोलते हैं बलि का बकरा बनाना, स्केपेगोट। ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रेफ्यूजिंग टू ईट, इसका मतलब होता है एनोरेक्सिया, यानी कि वजन कम करने की तीव्र इच्छा। ऑब्सेसिव का मतलब तीव्र इच्छा होना, डिजायर तीव्र इच्छा होना, टू लॉस वेट यानी कि वेट को लॉस करने की, बाय रेफ्यूज का मतलब मना करना, टू ईट भोजन को खाने से मना करके भोजन कम करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, वैक्स का मतलब था मोम, अरे जो मोमबत्ती नहीं आती है ना, उस पे डिजाइन करना, राइटिंग कुछ लिखना, उसे बोलते हैं सेरोग्राफी। मोमबत्ती आपने देखी होगी जो दीपावली पे जलाते हैं, अगर ये नहीं पता तो फिर क्या पता यार, फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। ए मेडिसिन टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी मेडिसिन, न्यूलिफाई का मतलब जो कि किसी भी चीज़ का प्रभाव कम करे, इफेक्ट को कम करे, पॉइजन का मतलब जहर को, उसे बोलते हैं एंटीडोट। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, उसे बोलते हैं सेक्युलर। ऐसी गवर्नमेंट होती है जो किसी भी धर्म से जुड़ी हुई नहीं रहती है, नॉट कनेक्टेड, उसे बोलते हैं सेक्युलर, अधार्मिक। देखिए जैसे आज बीजेपी है, तो बीजेपी कट्टर हिंदूवादी है, वो क्या है, रिलीजियस है, धार्मिक है, ठीक है। अभी कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस कितनी भी नहीं है, वो इधर उधर डगमगाती रहती है, मतलब एक निश्चित विचार के साथ नहीं है। जैसे बीजेपी वालों का एक निश्चित है कि वो हिंदूवादी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मुस्लिमों के साथ अन्याय करते हैं, लेकिन एक उनका एक एम है कि हम हिंदूवादी, वो ठोक कर कह रहे हैं, मतलब कि एक निश्चितता के साथ कह रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसमें निश्चितता नहीं है, और मैं कहता हूँ कि अगर आगे अगर आप बढ़ना चाहते हो तो निश्चितता होनी जरूरी है। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, उसे बोलते हैं एंटोनिम। अगर यहाँ पे जैसे अगर कुछ सिमिलर मीनिंग आ जाए तो उसे बोलते हैं सिनोनिम। ए थिंग फिट टू बी ईटन, एक ऐसी वस्तु जो कि फिट होती है खाने के लिए, उसे बोलते हैं ईडिबल। जबकि ए थिंग नॉट फिट टू बी ईटन, उसे बोलते हैं अनईडिबल। क्या कहते हैं, अनईडिबल या इनईडिबल होता है, अनईडिबल होता होगा, एक बार मीनिंग सर्च कर लेना, मैं कन्फ्यूजन में हूँ और हो सकता है गलत, तो या तो इनईडिबल होगा या अनईडिबल होगा। मेक परफेक्टली क्लियर, उसे बोलते हैं इल्यूसिडेट, यानी किसी भी चीज को परफेक्ट बनाना, क्लियर बनाना, स्पष्ट बनाना, अस्पष्ट नहीं रहनी चाहिए कोई भी चीज। ए रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, उसे बोलते हैं निहिलिज्म, यानी कि अपने धर्म का, अपने सिद्धांतों का, अपने विश्वास का, सब कुछ का त्याग दे देना। रिजेक्शन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, क्योंकि वो सोचता है कि लाइफ क्या है, मीनिंगलेस है। लाइफ में क्या है, हम कुछ लेकर आए नहीं थे, कुछ भी लेकर जाएंगे नहीं, फिर भी देखिए इंसान मतलब लड़ाई करता है, झगड़े करता है, तो उसे बोलते हैं निहिलिज्म। एन एनिमल विद ए स्पाइनल कॉर्ड, उसे बोलते हैं वर्टिब्रेट, जो रीढ़ की हड्डी होती है उस एनिमल को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट। केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी या टाइम, उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल। एक ऐसा इंसान जो कि केयरफुल होता है टाइम को और मनी को खर्च करने में, उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, या ऐसा आ सकता है ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनोदर, उसे बोलते हैं कंटेम्परेरी, यानी कि समकालिक, उसे हम कहते हैं समकालिक। ए फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबू ए सिटी, मतलब कि एक ऐसा किला, एक सिटाडेल का मतलब ही होता है किला, जो कि एक सिटी से ऊपर स्थापित होता है, उसे हम बोलते हैं सिटाडेल। पहले राजा महाराजाओं का क्या होता था कि आक्रमणकारी है ना, सीधा राजा के ऊपर अटैक ना करे, इससे वो ऊंचाई पर किला बनाता था, उसे हम कहते हैं सिटाडेल। ए वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स, उसे बोलते हैं पैलिंड्रोम। एक ऐसा शब्द होता है जो जैसा पीछे से होता है वैसा ही आगे से होता है। अभी यहाँ पे देखिए, एक नीचे देखिए फॉरवर्ड, अगर WORD आ जाए इसका मतलब होता है प्रस्तावना, या जो पहले का जो परिचय होता है ना, किसी भी किताब का पहले पेज का परिचय होता है, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड। जबकि फॉरवर्ड्स का मतलब होता है आगे। ये दोनों मीनिंग ध्यान में रख लेना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, ठीक है ना, एहसास होता है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है,
उसे बोलते हैं प्रीमोनिशन यानी पूर्वाभास होना। एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स एज ए सिंबल ऑफ ऑक्यूपेशन, उसे बोलते हैं स्केप्ट्री। स्केप्चरी या स्केप्ट्री, इसका थोड़ा सा उच्चारण को लेकर मुझे कंफ्यूजन है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स, ऑर्नामेंटेड का मतलब ही होता है अलंकृत या डेकोरेटेड या फ्लावरी, का मतलब सुसज्जित होता है। और ये आपका जो ऑक्यूपेशन का मतलब होता है संप्रभुता, सोवरिजिनिटी या एम्पायर या ऑक्यूपेशन का मतलब एक ही होता है। ऑक्यूपेशन की जगह यहाँ पे सोवरिजिनिटी आ सकता है, ऑक्यूपेशन आ सकता है, एम्पायर आ सकता है, तो उससे बोलते हैं स्केप्ट्री, यानी कि दिखावा करना या एक सिंबल होता है कि देखो इस राजा का एक, जैसे कि कोई भी ओकेजन होता है ना, जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हमारी जो तोप होती है, सैनिकों का पूरा एक हम प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है, दिखावा करते हैं, शो करते हैं। तो उसी प्रकार राजा भी शो करता है कि देखिए हमारे पास संप्रभुता है, उसी बोलते हैं स्केप्ट्री। मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडल्स क्लेम्स अबाउट समवन विथ द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन या सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। स्कैंडल्स का मतलब बुरा भला कहना, किसी को गलत आरोप लगाना ताकि उसकी जो रेपुटेशन खराब हो सके, उसे बोलते हैं स्क्यूरिलस। स्क्यूरिलस का मतलब होता है किसी की छवि को खराब करने की कोशिश करना, कुछ भी उसके बारे में अनाप शनाप बोलना, उसे हम कहते हैं स्क्यूरिलस। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, इसका मतलब होता है इमेंसिपेशन यानी मुक्ति। एक्ट ऑफ, अगर एक्ट आ जाए तो उसे हम कहते हैं इमेंसिपेशन। इंस्ट्रक्ट फॉर इम्प्रूव समवन मॉरली इंटेलेक्चुअली, उसे बोलते हैं एडिफाई करना। एडिफाई का मतलब ही होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, सुधारना। मेक बेटर का मतलब ही होता है इम्प्रूव करना, मेक बेटर। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, एक ऐसी चीज होती है जो लंबे समय तक टिकती है बिना वीक, बिना कमजोर हुए, उसे हम बोलते हैं ड्यूरेबल। मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसे बोलते हैं इम्प्रोम्प्टू, यानी कि कुछ भी काम करना बिना प्रीवियस तैयारी के। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी करना, प्रीवियस का मतलब पीछे। पीछे अगर आप कोई भी तैयारी ना करते हो फिर भी अगर आप कोई भी काम कर देते हो, उसे बोलते हैं इम्प्रोम्प्टू। पहले ही आपने पहले ही प्रयास में कुछ काम कर दिया, आपने उसकी प्रैक्टिस भी नहीं की, उसे बोलते हैं इम्प्रोम्प्टू। द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, उसे बोलते हैं स्केर्सिटी, यानी कोई भी चीज़ की कमी हो जाती है ना, स्टेट यानी ऐसी अवस्था जहाँ पे सप्लाई होती है ना वो शॉर्ट होती है, कम होती है, उसे हम बोलते हैं स्केर्सिटी। एन एक्शन और इवेंट दैट हैपन्स बिफोर अनोदर इम्पोर्टेंट वन एंड फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू इट, उसे बोलते हैं प्रिल्यूड। यानी कि प्रिल्यूड का मतलब मैंने बता दिया, प्रस्तावना होती है कि एक एक्शन या इवेंट होता है घटित, मतलब कोई भी घटना होने से पहले, देखो बिफोर, एक अनोदर इम्पोर्टेंट एक फॉर्म होती है, एक ढांचा होता है जो कि इंट्रोडक्शन देता है उस चीज का, उसे हम बोलते हैं प्रिल्यूड या फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, ध्यान में रख लेना, मैंने बाहर भी बताया था आपको। ए डिसीजन दैट इज मेड बाय जूरी इन ए कोर्ट, एक ऐसा डिसीजन जो कि जूरी के द्वारा लिया जाता है, और जो जज होते हैं ना जो कोर्ट में लेते हैं उसे बोलते हैं वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है जो जूरी डिसीजन लेता है उसे हम कहते हैं वर्डिक्ट। नॉट फिट टू ईट, उसे बोलते हैं इनइडिबल, जो बार आया था ना, मैं कह रहा था कि कंफ्यूजन है, तो इनइडिबल होता है वो, अनइडिबल नहीं होता है। द क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, उसे बोलते हैं जे वॉक, यानी कि क्रॉस करना, स्ट्रीट यानी गलियों को पैरों से पैदल, उसे बोलते हैं जे वॉक। केयरलेसली लापरवाह हो गए। ए विवेशियस एंड लिवली एक्सपीरियंस, उसे बोलते हैं स्किन टिलेटिंग, यानी कि बहुत अच्छा। विवेशियस का मतलब बहुत शानदार तरीके से एक्सपीरियंस करना, कोई भी चीजों का आनंद लेना, उसे बोलते हैं स्किन टिलेटिंग। रब आउट या इफेस्ट या वाइप आउट, तीनों का मतलब एक ही है। रब आउट का मतलब मिटा देना, इफेस्ट का मतलब भी मिटा देना, और एक होता है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है जैसे वाइपर नहीं होता क्या, वाइपर, अरे पोंछा लगाना वाइपर, तो वो वाइप वहीं से बना है वाइप आउट, यानी कि कुछ चीजों को मिटा देना। ए डीप कट या और का मतलब यह होता है टीयर इन स्किन और फ्लेश, उसे बोलते हैं लेसरेशन, यानी कि घाव हो जाना, डीप यानी गहरा, कट हो जाना, लेसरेशन कहते हैं उसे। सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिसकार्डेड वेस्ट, यानी सर्च करना या कलेक्ट करना एनीथिंग जो कि यूजेबल होता है, कहाँ से, फ्रॉम यानी से, डिसकार्डेड वेस्ट जो फेंका हुआ कचरा होता है ना, डिसकार्डेड का मतलब फेंक देना, वेस्ट यानी कचरा, जो फेंका हुआ कचरे में से कुछ चीजें जो कि यूजेबल होती है उसको छांटना, उसे बोलते हैं स्कैवेंज। आपने देखा होगा कि जैसे रोड पे कुछ चीजों, कोई कुछ लोग होते हैं, आपको आप देखना कभी, तो वो जो बोतल वगैरह प्लास्टिक वगैरह चुगते हैं क्योंकि उनको फेंक दिया, लेकिन वो चीज़ें यूजेबल है तो वो उस चीज़ को सर्च करते हैं या कलेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं स्केवेंज। ए पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, उसे बोलते हैं जर्नलिस्ट। एक पर्सन अगर राइट करता है न्यूज़पेपर मैगजीन्स के लिए, लिखता है कुछ, उसे जर्नलिस्ट कहते हैं। और जो लिखने की प्रक्रिया है उसे बोलते हैं जर्नलिज्म। क्या कहते हैं, जर्नलिज्म कहते हैं, ध्यान में रखना, JOURNALISM। दैट विच इज अनलॉफुल
यानी उसे इलिसाइट यानी इलीगल चीज होती है, ILLICIT, इलिसाइट। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सोइल यानी मिट्टी, फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल, उसे बोलते हैं ह्यूमस। अरे ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जैसे कि सपोज करना आपने प्लास्टिक को डाल दिया तो प्लास्टिक बैक्टीरिया द्वारा नष्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आपने कुछ जैसे कि कोई भी घास फूस डाल दिया तो वो धीरे धीरे बैक्टीरिया द्वारा एक तरीके से वो मिट्टी के फॉर्म में आ जाएगी, डिकम्पोजिशन होगा उसका, किसके द्वारा, मतलब कुछ बैक्टीरिया द्वारा या जो भी है, लीव्स या पत्तियां है, प्लांट मटेरियल है, तो वो क्या होता है, ह्यूमस, ह्यूमस आ जाती है, ठीक है ना, उस चीज को हम कहते हैं ह्यूमस, ध्यान में रख लेना। समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजीली, एक ऐसी चीज जिसको आसानी से हम इधर उधर ले जा सकते हैं, उस चीज को करने योग्य होते हैं, उसे हम कहते हैं पोर्टेबल। ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, अरे मानव की जो बॉडी है उसका अध्ययन करना, उसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी, क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। जबकि ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, उसे बोलते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना एक्सरसाइज के द्वारा, मसाज के द्वारा, उसे बोलते हैं फिजियोथेरेपी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड ओरिजिनल, उसे बोलते हैं नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब होता है एक क्वालिटी होती है जहाँ पे न्यू होता है, ओरिजिनल होता है। और लाइफ में देखो, लाइफ में मैं कहता हूँ कि आप सक्सेस तभी हो पाओगे, आप में कुछ क्वालिटी होगी और आप ओरिजिनल होगे। फेक आदमी कभी भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। फेक अगर आप झूठ बोलोगे तो झूठ बोलकर आप आगे समय तक, ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ओरिजिनल रहना अपने आप को। समथिंग दैट हिडन, उसे बोलते हैं मिस्ट्री, कुछ ऐसी चीजें जो हिडन होती है, जिसको हम पहचान नहीं सकते, गूढ़ होती है। ट्रेवलिंग अंडर इन ए नेम अदर देन वंज ओवन, यानी कि ट्रेवल करना अंडर इन ए नेम अदर देन वंज ओवन, यानी दूसरों के नाम पर ट्रेवल करना, उसे बोलते हैं इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त, पहचान छुपाकर क्या करना, यात्रा करना, उसे हम कहते हैं इनकॉग्निटो। ए सिचुएशन इन विच मेनी पीपुल लीव ए प्लेस एट द सेम टाइम, उसे बोलते हैं एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब एक ऐसी स्थिति आ जाती है, बहुत सारे लोग एक स्थान को छोड़ देते हैं सेम टाइम पर, उसे बोलते हैं एक्सोडस। यानी बहुत सारे लोग होते हैं छोड़कर जाने लगते हैं, एक्सोडस निकाल, यानी चले जाना एक जगह से। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, उसे बोलते हैं इमेजिनरी। मतलब कि एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, सिर्फ आपके दिमाग में सपने आते हैं, आप कल्पना करते हो, लेकिन वो रियल कब होगी, जब आप उसके लिए मेहनत करोगे। तो आप ज़्यादातर की यही कमी होती है कि सिर्फ माइंड में रखते हो उस चीज़ों को, प्रैक्टिकल नहीं करते हो। तो वही चीज़ है इमेजिनरी, कल्पना में। और वो इंसान सबसे, मतलब मैं कहता हूँ कि सबसे वीक बनेगा जो सिर्फ कल्पना करता है, क्योंकि कल्पना करने से कुछ भी नहीं होता है। ए स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी दैट कनेक्ट्स बोन्स एंड सपोर्ट्स ऑर्गेन्स एंड कीप देम इन पोजीशन, उसे बोलते हैं लिगामेंट। जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ जो कि बॉडी को बनाए रखते हैं, ठीक है ना। ए बैंड ऑफ टिश्यूज या इन द बॉडी में होते हैं, कनेक्ट करते हैं हड्डियों को, सपोर्ट करते हैं अंगों को, कीप इट इन पोजीशन, उसको पोजीशन में बनाए रखते हैं, तो उसे बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट यानी जोड़, जो कि हड्डियों को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेन्स को बनाए रखते हैं पोजीशन पे, उसे हम कहते हैं लिगामेंट। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, यानी कि कंजर्वेटिव, ऐसा इंसान जो सुरक्षित संरक्षण चाहता है, ठीक है ना। आपने देखा कि कई लोग, जैसे कुछ रास्ता निकलता है कहाँ से, तो कुछ लोग विरोध करते हैं, तो वही इंसान है, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव इंसान होता है। ए केयरफुल प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, सावधान तरीके से, एंड प्रोटेक्शन विरोध करना, ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आवर, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। देखो, अगर अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव। एक केयरफुल प्रिजर्वेशन की बात आ जाए, प्रोटेक्शन की बात आ जाए, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन। दोनों में अंतर है, एक केयरफुल प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन है, उसे हम कंजर्वेशन कहेंगे। जबकि कंजर्वेटिव का मतलब अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, इसमें मतलब नाउन या जो एडजेक्टिव है उनका थोड़ा बहुत अंतर है यहाँ पे। वन हु कैन रीड एंड राइट, उसे बोलते हैं लिटरेट। और अगर कोई इंसान नहीं पढ़ पाता है, उसे हम कहते हैं इलिटरेट। इलिटरेट कहते हैं अनपढ़ को, जबकि ये इंसान कहता है कि कैन रीड एंड राइट, उसे बोलते हैं लिटरेट। द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, उसे बोलते हैं कनेल। नेल, कनेल कहते हैं शायद, आई थिंक इसका भी उच्चारण मुझे कनेल है या नेल, एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। द क्लेंडेस्टाइन यानी गुप्त, क्लेंडेस्टाइन का मतलब था सीक्रेट, कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैंड बाय द स्टेट, मतलब कि कॉपी करना गुप्त रूप से, कोई भी लिटरेचर, कोई भी साहित्य किताब की कोई भी चीज़ें, जानकारी को कॉपी करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि बैन है कॉपी करने से, फिर भी गुप्त रूप से करना, उसे बोलते हैं सेमिज दत्त, ठीक है ना। कोई भी किताब की, अगर कोई किताब कहानी लिखी हुई है, उसकी आप बिना पूछे, बिना अनुमति लिए अगर उस पर फिल्म बनाते हैं कोई भी डायरेक्टर वगैरह, तो उस पर कॉपीराइट आ सकता है। ए पर्सन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्कूल और सब्जेक्ट, उसे बोलते हैं नोवाइस। नोवाइस का मतलब जिसको कोई प्रोफेशन नहीं होता है, वो न्यू होता है, कोई भी प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन का मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, मेरे से गलती हो गई, कि
नोवाइस का मतलब ये होता है एक पर्सन हु इज न्यू होता है टू ए प्रोफेशन, प्रोफेशन किसी भी काम में नया नया आता है उसे हम कहते हैं नोवाइस। वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी उसे बोलते हैं प्रेगमेटिस्ट। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पे ही फोकस करता है उसे बोलते हैं प्रेगमेटिस्ट। ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उसे बोलते हैं इम्ब्रोगलियो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा जटिल होती है, इस चीज़ को हम कह सकते हैं इम्ब्रोगलियो। लेकिंग इन वेराइटी एंड इंटरेस्ट उसे बोलते हैं मोनोटोनस, यानी कि वेराइटी एंड इंटरेस्ट की कमी होना उसे हम कहते हैं, यानी कि एक ही चीज़ होना। ठीक है ना, आप गए शादी में, अगर आपको एक ही प्रकार का सलाद, सपोज करो कि आपको सिर्फ गुलाब जामुन मिले, इसका मतलब वहाँ पे वेराइटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। वेराइटी और इंटरेस्ट क्या है, लेकिन यानी कमी होना, उसे बोलते हैं मोनोटोनस। रिसीविंग गेस्ट वार्मली उसे बोलते हैं हॉस्पिटलिटी, यानी कि सत्कार करना, किसका, अतिथियों का। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि, वार्मली का मतलब बहुत ही तरोताज़ा होकर रिसीव करना, किसको, गेस्ट को, उसे बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। भाई आज की हकीकत यह है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो तो आपका सत्कार देखना एक, आप खुद मतलब कि खुद देख लेना, कहीं पे भी शादी वगैरह में जाते हो तो आपका कितना सत्कार होता है, कितनी हॉस्पिटलिटी होती है। वहीं एक सक्सेसफुल पर्सन की देखो, आज जैसे कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ है, अगर किसी शादी में जाते हैं, उनका कितना सत्कार होता है, कितना हॉस्पिटलिटी होती है उनकी। ठीक है, तो एक अपन की देखो, जैसे अपने आप में देखो कि यार हमारा कितना सम्मान होता है, कहीं पे भी जाते हैं कोई पूछता है नहीं पूछता, यार सिर्फ बस खाना खा के आ जाते हैं। अगर भाई किसी भी इंसान की इतनी ही इज्जत है कि वो सिर्फ खाना खा के आ जाते हैं, तो वही बहुत, मैं कहता हूँ कि ये लाइफ के लिए सही नहीं है। मेरा ये मानना है, और आपके अलग अलग इंसानों की है ये। ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं मिलेनियम। ए टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफ स्प्रिंग्स आर मेड टू ए डिटी। डिटी का मतलब ऑफ स्प्रिंग, यानी जो धार्मिक चीज़ें होती है वो रखी जाती है, बनाई जाती है। एक ऐसी टेबल्स और फ्लैट सरफेस होती है, वहाँ पे ऑफ स्प्रिंग आर मेड टू ए डिटी, पूजा पाठ के लिए तो चीज़ें बनाई जाती है, उसे बोलते हैं ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब जहाँ पे कुछ धार्मिक चीज़ें रखी जाती है पूजा पाठ के लिए, उसे बोलते हैं ऑल्टर। एक होता है ए एल, सॉरी अब की मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ALTER। देखो ALTER, ये तो बदलना, जबकि ए आ जाता है तो इसका मतलब वो ऐसा स्थान होता है जहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स है वो बनाई जाती है। डिट्टी का मतलब कोई धार्मिक काम के लिए, पवित्रता के लिए। ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सबसिक्वेंट सिचुएशन उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है प्रसिद्ध, जो कि हमें एग्जाम्पल के रूप में उपलब्ध कराई जाती है कि देखो उसने ऐसा किया, या ये चीज़ पहले ऐसी थी, तो वही है। ए पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट उसे बोलते हैं माइजर। एक ऐसा पर्सन जो पैसों से बहुत प्यार करता है लेकिन घृणा करता है किससे, स्पेंड, यानी उसको खर्च करने पर जी दुख होता है उसका, उसे बोलते हैं माइजर, यानी कंजूस आदमी। समवन हु ऑब्टेन्स प्लीजर फ्रॉम प्रिजर्विंग पनिशमेंट, एक ऐसा इंसान जो कि आनंद प्राप्त करता है, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, ठीक है, फ्रॉम प्रिजर्विंग पनिशमेंट उसे बोलते हैं मेसोचिस्ट। प्रिजर्विंग पनिशमेंट यानी जिसको दंड मिलता है ना, वो आनंद की अनुभूति होती है, उसे बोलते हैं मेसोचिस्ट। यानी कि कोई ऐसा इंसान होता है जो कि आनंद नहीं जाता है, हमारी आपकी ज़िंदगी में हार्ड वर्क चाहता है कि यार मैं हार्ड वर्क करूँ, उसे बोलते हैं मेसोचिस्ट, कि उसे दंड मिले, पनिशमेंट मिले। वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, या ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल कस्टम्स उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। एक ऐसा इंसान जो पॉपुलर बिलीफ यानी कि रीति रिवाज है उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि एक छोटे समय के लिए होता है, उसे बोलते हैं ट्रांजिटोरी। और मैंने क्या कहा था, अगर लंबे समय के लिए है तो उसे बोलते हैं ड्यूरेबल, DURABLE। लंबे समय तक कोई भी चीज़ टिकती है, और सफलता तभी मिलती है, कई बार आपकी किस्मत थोड़ी काम नहीं करती है, तो अगर आप ड्यूरेबल हो ना तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपने ईमानदारी से दिन के 8-9 घंटे दिए हैं किसी भी फील्ड में और लगातार दे रहे हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन ईमानदारी से दे रहे हो तब मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 5 घंटे दे दिए, एक दिन 10 घंटे दे दिए और मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कोई भी फील्ड में, एनी फील्ड, आपको कह रहा है ना कि जनता की आप बॉलीवुड में नहीं जा सकते, आप सिंगिंग नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ कि किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको डेली का जितना ज़्यादा हो सके ना उतना समय देना है, लेकिन मन लगा के देना चाहिए, आप जरूर सफल होगे। दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम उसे बोलते हैं ट्रांजिटोरी। ए नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग उसे बोलते हैं नेक। नेक का मतलब होता है काबिलियत होती है, किसी में योग्यता होती है, नेचुरल स्किल होती है। स्पीड ओवर ए वाइड एरिया और बिटवीन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल उसे बोलते हैं डिफ्यूज। यानी कि ये स्पीड नहीं है भाई, ये है स्प्रेड, फैलना, SPREAD। स्प्रेड गलती से टाइप हो गया। स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया, वाइड एरिया का मतलब
बहुत भयंकर तरीके से लोगों में फैलना या बांटना, उसे बोलते हैं डिफ्यूज। एनिमल विच सकल देयर यंग, उसे बोलते हैं मेमल, MEMMALS, यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं, यंग बच्चों को, उसे बोलते हैं मेमल्स। क्या कहते हैं? मेमल्स कहते हैं। जैसे कि एनिमल होते हैं ना, शेर, गाय, भैंस, या जो ह्यूमन होते हैं वो भी बच्चों को जन्म देते हैं। ये एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल में मेमल्स हो जाएगा। डिनोटिंग द सेकंड और सेकंड मेंशन्ड ऑफ द टू पीपल और थिंग्स, उसे बोलते हैं लेटर। देखो इसमें क्या होता है, अगर LATER आ जाए इसका मतलब होता है बाद, लेकिन LATTER डबल टी आ जाए ना, इसका मतलब बाद वाला। जैसे कि दो आदमी है, तो एक आदमी ये रहा, एक आदमी ये रहा, तो उनको कुछ बांटना है, तो वो कोई भी कहता है कि सेकंड वाला आओ, तू बता सेकंड वाला आ। तो ये किसके सेंस में? ये कह रहा है कि सेकंड यानी दूसरा नंबर का आदमी आओ, लेकिन लेटर का मतलब मैं बाद में आऊंगा, तो बाद में आने का सेंस होता है, तो लेटर ये यूज करना है। लेकिन दो लोगों के बीच में या दो थिंग्स के बीच में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो कि सेकंड वाली चीज लो, तो उसे बोलते हैं लेटर। लेटर थिंग्स या लेटर स्टूडेंट जो भी है, तो LATTER आएगा। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू या इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग कीड़े मकोड़े की तरह जिसको समझना बहुत ही आसान नहीं होता है, उसे बोलते हैं इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब जिसको हम समझ ही नहीं सकते हैं। द स्टडी ऑफ ग्राउंडिंग गार्डन प्लांट्स, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। लेकिन वन हु स्टडीज आर्ट ऑफ गार्डनिंग, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। अरे जैसे कि मैं अगर स्टडी करता हूँ किसकी? आर्ट ऑफ गार्डनिंग की, तो मुझे कहा जाएगा हॉर्टिकल्चरिस्ट। और जो मेरी स्टडी होती है उस स्टडी को कहेंगे हॉर्टिकल्चर कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बेझिझक बता सकते हो, जो भी कमी है उसको सुधारा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया तो हम बुरा मान जाएंगे। जैसा रिव्यू है अगर आप कमेंट में दोगे तो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। सब्जेक्ट टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म्स और इन्फॉर्मेशंस, उसे बोलते हैं बॉम्बार्ड। यानी कि लगातार क्वेश्चंस की, क्रिटिसिज्म का मतलब बुराइयों की या सूचनाओं की बौछार होती रहती है, उसे बोलते हैं बॉम्बार्ड। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, उसे बोलते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब बोना। अरे जो छोटे इंसान होते हैं ना, उसको हम इंसान मान लो, कोई भी मान लो, एनिमल मान लो, प्लांट मान लो, उसे बोलते हैं ड्वार्फ यानी बोना, छोटा ही रह गया हाइट में। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, या ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, उसे हम कहते हैं नोटोरियस, कुख्यात इंसान। एक ऐसा इंसान, वेल नोन का मतलब अच्छी तरीके से जाना जाता है, किस काम के लिए? बैड काम के लिए। या ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, जिसकी बुरी रेपुटेशन होती है, उसे बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस देखिए, इस सोसाइटी, इस समाज या इस देश में, इस जगह पे, इस ब्रह्मांड में कुछ लोग अच्छी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और कुछ लोग बुरी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। तो नोटोरियस का मतलब जो कि बुरी चीज़ों के लिए जाना जाए उसे हम कहते हैं नोटोरियस। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज, जो साइंटिफिक स्टडी होती है ना स्किन डिजीजेज के बारे में, बीमारियों के बारे में, उसे हम कहते हैं डर्माटोलॉजी। लेकिन जो डॉक्टर होता है ना, उस डॉक्टर को हम कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। मैंने बाहर कहा, जैसे मैं डॉक्टर हूँ किसका? स्किन डिजीज का। तो अगर मैं स्टडी करता हूँ किसकी? स्किन के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो मुझे कहा जाएगा डर्माटोलॉजिस्ट। लेकिन जो अध्ययन होता है ना, स्टडी होती है, उसे हम कहते हैं डर्माटोलॉजी। यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विथ लिटिल मीनिंग, उसे हम बोलते हैं बॉम्बेस्टिक। यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे आवाज में बात करना या मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसे हम कहते हैं बॉम्बेस्टिक। घमंडी इंसान होते हैं ना, वो मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कि मैं वैसा था, ऐसा था, वो हमारे ऐसे है, वैसे है, तो उसे हम कहते हैं बॉम्बेस्टिक, अहंकारी। माउंटेन क्लाइंबिंग, उसे बोलते हैं अल्पिनिज्म। अल्पिनिज्म का मतलब होता है पर्वत पर चढ़ना या पर्वतारोहण। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, उसे बोलते हैं मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब जो पहली बार स्पीच दिया जाता है पब्लिक में, उसे कहते हैं मेडन स्पीच कह सकते हो। सडन अनकंट्रोलेबल फियर या एंजाइटी, फियर का मतलब डर, एंजाइटी का मतलब चिंता, ऑफन कोजिंग वाइल्डली अनथिंकिंग बिहेवियर, उसे बोलते हैं पैनिक हो जाना। अचानक से पैनिक हो जाना, कुछ भी सोचने लग जाना, यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो पैनिक, पैनिक होना। और मैं कहता हूँ कि सफल अगर होना चाहते हो तो आपको हर बात पे पैनिक नहीं होना है। हार्ड परिस्थितियों का सामना करो, ना कि पैनिक हो। पैनिक होगे तो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। ए पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवार्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, एक ऐसा पर्सन, इंटॉलरेंट का मतलब होता है असहनीय, जो कि किसी भी चीज को सहन नहीं कर पाता है। डिफरेंट ओपिनियंस को उसे बोलते हैं बाइगोट, यानी कट्टर इंसान। अगर कुछ भी हुआ तो वो इंसान सहन नहीं कर पाता है, उसका विरोध करने लग जाता है, उसे बोलते हैं बाइगोट, यानी कट्टर इंसान होता है, बस सिर्फ अपनी चलाता है। और अगर कुछ कह दिया तो उसका झगड़ने लग जाता है, विरोध करता है, उसे बोलते हैं कट्टर इंसान, बाइगोट। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबीइंग, उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। एक ऐसे जो कि मानव की सहायता करता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु कैन स्पीक
ओनली टू लैंग्वेजेज उसे बोलते हैं बाईलिंगुअल। एक ऐसा पर्सन जो दो लैंग्वेज जानता है उसे क्या कहते हैं, बाईलिंगुअल कहते हैं। अगर तीन लैंग्वेज बोलता है, थ्री लैंग्वेजेज, तो उसे ट्राइलिंगुअल कहते हैं। ऐसी स्प्रिंग मत कर देना भाई, TRYLINGUL ना, TRI आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन उसे बोलते हैं इवेस्ट्रोपर। अरे जो ऐसे इंसान जो छुप छुप के बातें सुनते हैं ना, उसे हम कहते हैं इवेस्ट्रोपर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। क्या कहते हैं, अरे बीमारियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है ना, उसे हम कहते हैं पैथोलॉजी कहते हैं। द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर उसे बोलते हैं पैंथीज्म। पैंथीज्म का मतलब आपका ऐसा विश्वास होता है कि भगवान हर चीज में है, हर चीज में, इंक्लूडिंग नेचर, हर चीज में है, नेचर में भी है, आप कहीं पे भी रहो भगवान यहाँ पे भी है, उसे बोलते हैं पैंथीज्म। ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु कम टुगेदर इन ए रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, या फिर ए असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। देखो, एक लोगों की भीड़ होती है, असेंबली का मतलब ये होता है ग्रुप होना। वर्शिपर्स यानी जो पूजा पूजा पाठ करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले भगवान से, उनका जो समूह होता है ना, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। अरे जो भक्तों की मंडली होती है ना, उसे ही हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, ध्यान में रख लेना ये बात। वन हु हेल्प्स ए पर्सन उसे बोलते हैं सेमेरिटन। एक ऐसा इंसान जो कि हेल्प करता है एक पर्सन की, और उस पर्सन को नीड होती है उस हेल्प की, तो उसे बोलते हैं सेमेरिटन, हेल्प करना, मदद करना। ए सेट ऑफ थ्री रिलेटेड वर्क्स बाय द सेम ऑथर उसे बोलते हैं ट्राइलॉजी। अरे तीन मतलब कोई एक ही लेखक के द्वारा तीन अलग अलग ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइलॉजी कहते हैं। कोई भी काम किया जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्राइलॉजी कहते हैं, लेकिन इंसान एक होना चाहिए, सेम इंसान होना चाहिए। ए जर्नी अंडरटेकन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपुल विद ए पर्टिकुलर पर्पज स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन और रिसर्च उसे बोलते हैं एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब एक जर्नी होती है बहुत सारी ग्रुप ऑफ पीपुल के द्वारा, जो कि कुछ भी सर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर का मतलब होता है लोगों को दिखाना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं अभियान, एक्सपेडिशन कह सकते हैं उस चीज को। द हार्ड रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल और प्लानेट दैट आर फाउंड इनसाइड ए रॉक। मतलब कि रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष मिलते हैं पहले के जानवरों के या प्लानेट के, ग्रह के। फाउंड कहाँ पे पाए जाते हैं, चट्टानों में, तो उसे बोलते हैं फॉसिल, फॉसिल कहते हैं उस चीज को। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। बिटर का मतलब बहुत ही, आप कह सकते हो कि बुरा भला कहना या फिर किसी का विरोध करना। बिटर कहना, उसकी किसी की कटौती करना, आरोप लगाना, उसे बोलते हैं डाइट्राइब। क्या कहते हैं, डाइट्राइब कहते हैं। वर्ड्स सिर्फ शब्दों को कहकर उसकी बली बुरी कहना। ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्राउंड इन पॉट्स उसे बोलते हैं बोनसाई। जो झाड़ियाँ होती है ना, श्रब्स, झाड़ियाँ, पेड़ होते हैं जो कि छोटी छोटी हाइट होती है, उसको बोलते हैं बोनसाई। ड्राई विदर विथ नो रेनफॉल, यानी कि जहाँ पे सूखा होता है उसे बोलते हैं कोजिंग शोक और डिस्मे उसे बोलते हैं अपालिंग। यानी कि कोजिंग का मतलब होता है उत्पन्न करना, शोक यानी कि अचानक से अचंभित करना किसी को, उसे बोलते हैं अपालिंग। हैविंग ए लिमिटेड ऑफ नेरो आउटलुक और स्कोप उसे बोलते हैं पेरोचियल। यानी कि एक लिमिटेड होता है, कोई भी लिमिटेड स्कोप होता है, उसे हम कहते हैं पेरोचियल। टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट उसे बोलते हैं इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब फ्री करना बंधन से, उसे बोलते हैं इमेंसिपेट। अगर यहाँ पे ऐसा आ जाए कि द एक्ट ऑफ फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट तो उसे इमेंसिपेशन कहते हैं। अगर एक्ट की बात हुई तो इमेंसिपेशन लगाना है, अगर फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट करें तो इमेंसिपेट है। अलग अलग है, ध्यान में रख लेना इस चीज को। इमेंसिपेशन ये जो ये है ना, ये नाउन है भाई, इमेंसिपेशन ये क्या है, नाउन है। टू वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, ऐसा इंसान जो रस्सी पे चलता है उसे हम कहते हैं फ्यूनम्बुलिस्ट कह सकते हैं। ए डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस चेंज उसे बोलते हैं क्रूसेड। उसे हम कहते हैं युद्ध, धर्म युद्ध होना। डायनेमिक कैंपेन होता है जो कि पॉलिटिकल है, सोशल है या रिलीजियस चेंज के लिए होता है, उसे बोलते हैं क्रूसेड। रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स उसे बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता, डिफरेंस होता है ना थिंग्स में। ईजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म उसे बोलते हैं मेलिएबल, यानी बहुत आसानी रहती है किसके लिए, किसी भी फॉर्म में ढालने के लिए, उसे हम कहते हैं मेलिएबल, MELLEABLE। मेलिएबल का मतलब होता है इजी होता है हमारे लिए, किसी भी फॉर्म में, किसी भी आकार में उस चीज को ढाल सकते हैं। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट एन इन, इनका मतलब जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं उस स्थान को कहते हैं, पैलेस के संदर्भ में है, उसे हम कहते हैं ओस्टलर। ओस्टलर का मतलब जो घोड़ों की देखभाल करता है। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, जो कि फ्लुएंट होता है और परसुएसिव होता है स्पीकिंग करने में, राइट लिखने में, उसे बोलते हैं इलोक्वेंट। मेनिया फॉर ट्रेवल उसे बोलते हैं ड्रोमोमेनिया। जिसको मेनिया होता है, प्यार होता है किससे, ट्रेवलिंग करने से, उसे हम कहते हैं ड्रोमोमेनिया। ए पर्टिकुलर फॉर्म
ऑफ ए लैंग्वेज विच इज पिक्यूलियर टू ए स्पेसिफिक रीजन, उसे बोलते हैं डायलेक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है किसका, लैंग्वेज का, जो कि एक अजीब जगह यानी कि एक अलग जगह पे बोली जाती है, प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं डायलेक्ट। यानी विशेष भाषा का प्रयोग कहाँ पे, विशेष क्षेत्र में किया जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है एक रीति रिवाज, अजीब सा एक लहजा होता है, एक संदर्भ में ऐसा कह सकते हो आप। एक पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस, उसे बोलते हैं इलीशियम, स्वर्ग। पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस होता है, उसे बोलते हैं इलीशियम। ए स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी होती है विथ ए मॉरल, यूजुअली विथ एनिमल्स एज ए कैरेक्टर, उसे बोलते हैं फेबल, कथा। ए स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, होटल, शिप एटसेट्रा, वेयर ग्लासेज, डिशेज, स्पून्स, फूड एटसेट्रा केप्ट। मतलब ऐसा छोटा सा रूम होता है, चाहे घर में हो, होटल में हो, शिप जहाज में हो, जहाँ पे ग्लास, डिशेज रखे जाते हैं, स्पून से चम्मच रखी जाती है, भोजन होता है, उसे कहते हैं पेंट्री। एक तरीके से किचन ही कह सकते हो आप, जो रसोई घर कह सकते हो। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपुल इन द स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसे बोलते हैं डॉर्मिटोरी, यानी शयन कक्ष। जैसे आजकल रेलवे स्टेशनों पे देखा होगा, डॉर्मिटोरी होती है, बहुत सारे लोग जैसे कि रात को स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ पे सो सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था होती है, डॉर्मिटोरी होती है, शयन कक्ष होते हैं। ए स्टैंड हैविंग 3 लेग्स, एक ऐसा स्टैंड होता है जिसके 3 पैर होते हैं, उसे बोलते हैं ट्राइपॉड। जो कैमरा, जो अधिकतर जैसे यूट्यूबर होते हैं ना, वो ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं कैमरा रखने के लिए। ए स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, उसे बोलते हैं क्यूशाइन। क्यूशाइन का मतलब होता है एक स्टाइल होती है भोजन पकाने की, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र या कंट्री। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, यानी कि किसी के आइडिया को चुराना या किसी की साहित्य की चोरी करना, मतलब कोई का कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको चोरी कर लेना, उसे बोलते हैं प्लेजियारिज्म। टेक एंड यूज द थॉट्स इन्वेंशंस ऑफ अनदर पर्सन्स एज वंस ओवन, यानी खुद के लिए दूसरे के आइडिया को, खोज को चुरा लेना या ले लेना, उसे बोलते हैं प्लेजियराइज। अगर आप टेक करते हो तो प्लेजियराइज, अगर चोरी करते हो, स्टीलिंग की बात आ जाए तो वहाँ पे प्लेजियरिज्म आएगा। लेकिन वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, उसे बोलते हैं प्लेजियरिस्ट। तीनों का लगभग सेम सा ही है कि दूसरे की कॉपी करना प्लेजियरिस्ट कहते हैं। अगर पर्सन के सेंस में आ जाए तो प्लेजियरिस्ट आएगा, अगर आप टेक करते हो तो प्लेजियराइज आएगा, अगर चोरी करते हो तो प्लेजियरिज्म आएगा। लेकिन तीनों का संदर्भ यही है कि अगर आप दूसरे के विचारों को चोरी करते हो तो प्लेजियरिज्म या प्लेजियराइज या प्लेजियरिस्ट के संदर्भ में ही आपका मीनिंग होने वाला है। नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, उसे बोलते हैं अनइनिशिएटेड, यानी कि जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसे बोलते हैं अनइनिशिएटेड। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, यानी ऐसा वर्ड होता है जो कि सेम वर्ड से, सेम लेटर से शुरुआत करता है, या ऐसा आ सकता है कि रिपीटेशन ऑफ इनिशियल का मतलब शुरुआती साउंड का, इन 2 और मोर वर्ड्स में एक लाइन के। देखो क्या है कि एलिट्रेशन का मतलब ही होता है कि कोई भी शब्द जो किसी लाइन में बार बार रिपीट होता रहता है, सेम उसकी सेम साउंड होती है, ठीक है, उसका सेम सिलेबल होता है, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन, वापस आना, दोबारा अलंकार होना उसका। ए पर्सन हु फॉरगेटफुल एंड अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन थिंग क्लियरली, एक ऐसा आदमी होता है जो कि एक जगह ध्यान एकत्र नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं स्कैटर ब्रेन, यानी कि बिखरना, अपने विचारों का बिखराव, उसे बोलते हैं स्कैटर ब्रेन। स्कैटर का मतलब ही होता है बिखराव, ब्रेन का मतलब जिसका ब्रेन एक जगह है ना हो, उसे बोलते हैं स्कैटर ब्रेन। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, उसे बोलते हैं फ्रेजर, ये नाजुक होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सच में अच्छा लगा है वीडियो ना, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसी वो मोटिवेशन हमें मिलता है इस लाइक से, और इसी मोटिवेशन से हम कहीं ना कहीं आपके लिए मटेरियल लाते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। ऐसा है नहीं कि मेहनत नहीं लगती है, मेहनत लगती है। पहले सोर्स को इकट्ठा करते हैं, फिर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप लाइक करते हो तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, और आपकी मर्जी है, अच्छा लगे तो ठीक है, और अपना रिव्यू आप कमेंट में दे सकते हो। यह आपके हमारा उद्देश्य है कहना, क्योंकि कई स्टूडेंट याद नहीं कर पाते, तो यही है बीच बीच में। और तो यही है कि जितनी बार आप इस मटेरियल को रिवीजन करोगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ए हाईली अनप्लीजेंट, एनोइंग और ऑब्जेक्शनेबल साउंड, उसे बोलते हैं नेस्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट यानी असुहावना। एनोइंग का मतलब जो कि हमें परेशान करने वाला, उसे बोलते हैं नेस्टी। ए डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रेट वर्ड्स, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब एक बीमारी होती है जहाँ पर आप अच्छी तरीके से कोई भी अक्षर को पढ़ नहीं पाते हो, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। शोविंग ए लेक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट, उसे बोलते हैं नेव। शोविंग का मतलब होता है दिखावा करना। ए लेक, यहाँ पे एल ए के ये नहीं है भाई, लेक एल ए सी के है, एल ए सी के, यानी कमी होना किसकी, एक्सपीरियंस की, बुद्धिमता की। जजमेंट का मतलब भी एक तरीके से बुद्धिमता ही है,
यानी डिसीजन नहीं ले पाना, उसे बोलते हैं नेव, यानी भोला वाला इंसान होता है। एक कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपुल टू सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर, उसे बोलते हैं फ्यूल। सॉरी, यहाँ पे ड्वेल है भाई, फ्यूल नहीं है। एक कॉन्टेस्ट का मतलब लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में, सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर, उसे बोलते हैं ड्वेल। इससे अक्सर में मुझे कन्फ्यूजन हो सकती है। एक कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपुल टू सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर, कॉन्टेस्ट का मतलब किसी के बीच में युद्ध हो जाना दो लोगों के बीच में। टू सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर, कुछ भी सेटल करने के लिए, उसे बोलते हैं ड्वेल। ये गलत है, DUEL, ड्वेल है। वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, उसे बोलते हैं डिविजिबल। एक ऐसी चीज जिसको डिवाइड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डिवाइड, डिविजिबल कह सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ एरोज, उसे बोलते हैं वेलो। वोली, वोली का मतलब होता है तीरों की बौछार, जो तीर नहीं होती क्या, उनकी बौछार का मतलब होता है वोली। एक ग्रुप ऑफ एरोज यानी VOLLEY। सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर पीपुल टू रिमेन इंडोर्स, उसे बोलते हैं कर्फ्यू। अरे जो सिग्नल होता है अंडर मार्शियल लॉ, यानी एक मार्शियल लॉ के अंतर्गत जहाँ पे लोगों को सलाह दी जाती है कि आप अंदर ही रहो, इंडोर्स का मतलब अंदर रहो, उसे बोलते हैं कर्फ्यू। कर्फ्यू लग जाना, कोरोना में देखा होगा कर्फ्यू लगा था ना, तो वही बात है। गवर्नमेंट और रूल बाय एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, एक गवर्नमेंट होती है या शासन होता है किसका, छोटे स्मॉल ग्रुप यानी कि छोटा ग्रुप होता है उन लोगों का, उसे बोलते हैं ओलिगार्ची, अल्प तंत्र कह सकते हो आप, अल्प लोगों का। ऑब्टेनिंग समथिंग यूजुअली मनी बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, उसे बोलते हैं एक्सटोर्शन। मतलब कि मनी यानी धन प्राप्त करना, क्या करके, किसी को फोर्स करके या धमका कर, उसे बोलते हैं एक्सटोर्शन। ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, उसे बोलते हैं नेमिंग थिंग्स का मतलब होता है नोमेनक्लेचर, नामकरण करना। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, उसे बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जो आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा कुछ होना, उसे बोलते हैं सरप्लस। अधिकता, किसी भी चीज़ की क्या होना, अधिकता होना, उसे हम कहते हैं सरप्लस, कहते हैं SURPLUS। ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट, यानी अलग करती है लोगों को, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या ऐसी पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अंतर करना, उसे हम कहते हैं अपार्थिड। अपार्थिड का मतलब होता है कि धर्म, जाति, वंशवाद के आधार पर आपको क्या करना, अलग करना। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, बीजेपी, कांग्रेस, ये धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करती है। ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन जनरल मेडिसिन एंड नॉट सर्जरी, उसे हम कहते हैं फिजिशियन। कि एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि जनरल मेडिसिन, जिसको हम सामान्य तौर पर दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिशियन कहते हैं। वो डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर होता है एक खास अंग के लिए, जैसे कि कोई मतलब हड्डियों का डॉक्टर होता है, कोई आप कह सकते हो कि महिलाओं का अलग से डॉक्टर होता है, आंखों का डॉक्टर होता है। लेकिन एक फिजिशियन अलग होता है, जो कि एक नॉर्मल, आपको अगर बुखार हो जाए तो आप वहाँ पे जाके दिखा आते हो, ठीक है ना, नॉर्मल होता है, उसे हम कहते हैं फिजिशियन। वर्क और मूव एट स्लो एमलेसली रिलैक्स्ड पेस, यानी कि काम करना, स्लो करना, या ऐसे भी आ सकता है एमलेसली, जिसके पास कोई एम नहीं हो, उद्देश्य नहीं हो, या रिलैक्स होकर कोई काम करे। पेस का मतलब गति, PACE, उसे बोलते हैं एम्बल, यानी आलसी इंसान होता है, निठल्ला। एन ऑफिशियल पार्डोन, एक के ऑफिशियल पार्डोन यानी कि मुक्ति होती है या माफ कर दिया जाता है, या ऐसा हो सकता है फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेट समवन, लिबरेट यानी किसी को मुक्त करना। फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल आप मान सकते हो, उसे हम बोलते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब किसी को माफ करके, निर्दोष करके छोड़ देना कि आप जा सकते हो। आगे देखिए, परमिशन दैट इज गिवन टू ए प्रिजनर। प्रिजनर का मतलब जो जेल, मतलब कि जो जेल में रहने वाला कैदी होता है। टू लीव प्रिजन, प्रिजन का मतलब जेल को छोड़ने के लिए परमिशन दी जाती है बिफोर द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसको सजा हुई थी, सजा के संदर्भ में होता है। ऑन कंडीशन दैट ही बिहेव्स वेल, उसे बोलते हैं पेरोल। अरे जब पेरोल, किस कैदी को पेरोल कब मिलती है, जब वो बिहेव बढ़िया करे, उससे कंडीशन मांगी जाती है। आपको पेरोल तभी दी जाएगी जब आप बिहेव बढ़िया करोगे। हमारी इंडिया में पता क्या होता है कि जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसी को जेल जाना पड़ता है। जिसके पास पैसे होते हैं ना, जैसे आसाराम बापू है, बाबा राम रहीम है, ये आए दिन पैरोल पे छूटते हैं, आए दिन। मैं तो कहता हूँ कि साल में आधी बार से ज़्यादा तो ये बाहर रहते हैं, और जेल में भी इनके लिए बहुत अच्छी सुविधा होती है। और जो बेचारे अगर ऐसा ही कुछ अपराध कर देना, तो उनको पूरी उम्र भर जेल रहना पड़ता है। हालत ये है, मतलब पैसे की इज्जत है, हकीकत तो पैसों की है भाई। ए स्पेशलिस्ट इन डिजीज ऑफ द नोज, उसे हम बोलते हैं राइनोलॉजिस्ट। जो नाक का डॉक्टर होता है ना, उसे हम कहते हैं ए स्पेशलिस्ट इन डिजीज ऑफ नोज, जो कि नाक की बीमारियों से संबंधित होता है। विल्ड एंड नोइज डिसऑर्डर, उसे बोलते हैं पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब कोलाहल होना, आवाज होना, बहुत ज्यादा होना।
डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, यानी कि जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना मिलिट्री एडवांटेज के लिए, उसे बोलते एडवांटेज का मतलब लाभ पाने के लिए, उसे बोलते हैं सेबोटेज। सेबोटेज यानी तोड़ फोड़ करना। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, यानी एक समाधान होता है सभी कठिनाइयों का, सभी बीमारियों का, उसे बोलते हैं पेनासे, PANACEA। द नेस्ट ऑफ ए स्क्विरल, यानी गिलहरी, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ए मास ऑफ ट्विग्स इन ए ट्री, जो पेड़ में गिलहरी का जो घोंसला होता है उसे हम कहते हैं ट्री। फुल ऑफ पीपुल, उसे बोलते हैं पॉपुलस, ऐसा स्थान जो कि फुल होता है लोगों से, उसे हम कहते हैं पॉपुलस कह सकते हैं। ए मिक्सचर ऑफ ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स यूज्ड फॉर मेकिंग ए रूम स्मेल, यानी एक मिश्रण होता है किसका, फूलों का, पत्तियों का, जो कि एक कमरे को बहुत ही सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं पॉट प्यूरी, यानी मिश्रण जो कि सुगंधित मिश्रण कह सकते हो, पॉट प्यूरी। ए वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो कि कंटेन करता है बहुत सारी प्रीवियस बुक्स को, उसे हम कहते हैं ओमनीबस। ओमनीबस का मतलब होता है बहुग्रंथ, बहुग्रंथ कह सकते हैं, जहाँ पे बुकों का बहुत सारा समूह होता है, उसे कहते हैं ओमनीबस। जबकि सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, उसे बोलते हैं ओमिनस, यानी कि सजेस्ट करना कोई को कि कुछ अशुभ होने वाला है, तो अशुभ का मतलब होता है ओमिनस। जबकि ओमनीबस का मतलब बहुत सारी बुक होती है जहाँ पे रखी जाती है, पब्लिश की जाती है। वन हु डज नॉट केयर ऑफ लिटरेचर और आर्ट, उसे बोलते हैं फिलिस्टाइन, एक ऐसा इंसान जो केयर नहीं करता है साहित्य की या कला की, उसे हम कहते हैं फिलिस्टाइन कह सकते हैं। ए डिसेज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग केप्ट फॉर रेवरेंस, उसे बोलते हैं रेलिक। रेलिक का मतलब होता है अवशेष, डिसेज्ड का मतलब होता है मृतक होना, डिफंक्ट होना। होली पर्सन्स रिमेन्स, पवित्र आदमी का जो अवशेष होता है उसे हम कहते हैं रेलिक, ठीक है। और एक होता है डिजीज, डिजीज का मतलब बीमारी होती है, जबकि डिसेज का मतलब मर्त पाया जाना। ये आज का लास्ट हो गया है। टोटल 10 क्लास करा दीजिए को, टोटल 10 क्लास हो चुकी है। ढंग से रिवीजन कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो और अपना रिव्यू कमेंट में जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।